वक्त है पिक ऑफ द डे का। कांस के नजदीक है फ्रांस। कांस तो फ्रांस में है। कांस के नजदीक है जर्मनी। हाँ जर्मनी की यात्रा करवाने का लगातार आश्वासन देने वाले हमारे नेता सिद्धार्थ जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। अभी थोड़ा सा लेट हो गए हैं एकदम जर्मनी, क्योंकि अभी जर्मनी पहुंच भी जाएंगे, वीजा करवाएंगे, फ्लाइट टिकट बुक करेंगे तो खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ अगले साल के लिए उसको हम योजना में रखते हैं और जर्मनी के पास ही है। एकदम दीपांशु ने सही कहा। बंसल जी ने भी अगले साल के लिए बोला है, अगले साल के लिए बोला है बंसल जी ने भी। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, पूरा 1 साल। बिल्कुल। तो आज जो मार्केट में थोड़ी सी रफ्तार दिख रही है ओपनिंग में, प्री ओपनिंग में, तो मुझे लगता है कि ये रफ्तार के साथ मैं रफ्तार वाला स्टॉक ही लाऊंगा, वो है टीवीएस मोटर। पिक ऑफ द डे के हिसाब से टीवीएस मोटर पे खरीदारी की राय है। ओवरऑल नंबर्स अच्छे थे, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस बार जिसकी अर्निंग अच्छी है उसी को रिकमेंड किया जाए, क्योंकि अर्निंग से बचा सकता है। तो नंबर्स अच्छे थे, वॉल्यूम्स अब पिकअप हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा जोर लगा रही है टीवीएस मोटर्स। तो मैं मानता हूं कि आज के लिए अगर आप टारगेट देखें तो 695, और अगर थोड़ा सा समय रखे पोजिशनल तो 768 का टारगेट भी हो सकता है टीवीएस मोटर्स पे। तो रफ्तार के साथ रफ्तार में जुड़े टीवीएस मोटर। सिद्धार्थ जी का ये आइडिया मुझे बड़ा पसंद आता है। एक शॉर्ट टर्म टारगेट तुरंत फंड के लिए और एक लॉन्ग टर्म टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोनों तरह के लोगों के लिए आपको टारगेट मिल जाते हैं। आपका जो व्यू है उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन टीवीएस मोटर्स में बना सकते हैं। आइए सिद्धार्थ जी, अशोक लेलैंड पर कोई कवरेज सर, कोई राय? बिल्कुल सही आपने याद रखा है, अशोक लेलैंड पे हमारी कवरेज और राय दोनों है। बहुत ही बेहतरीन नतीजे, मुझे लगता है कि अच्छे नतीजे आए हैं और उम्मीद भी वैसी ही थी, उससे बढ़ के आए। और अशोक लेलैंड मैं मानता हूं आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे नतीजे देंगे। 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस के ऑर्डर्स तो ऑलरेडी इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिए, और भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलग अलग मॉडल्स और प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं अशोक लेलैंड। वॉल्यूम्स में दमदार जोश लग सकता है। तो मेरी खरीदारी की राय है, अगर देखा जाए पोजिशनल कोई टारगेट रखना हो तो 135 के आसपास का भाव आ सकता है, और किसी ने अगर 6-12 महीने के लिए रख लिया तो 157 के टारगेट भी पॉसिबल है अशोक लेलैंड में। बेहतरीन कंपनी, ये पूरे ही ऑटो समूह में मुझे कमर्शियल व्हीकल ही अच्छा लग रहा है, वो है अशोक लेलैंड। यह है आपके लिए अशोक लेलैंड पर राय। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में 40 लाख शेयरों का सौदा हुआ है गोदरेज एग्रोवेट में 492.75 पे एफआईज विंडो में, ये ध्यान में रखिएगा। एक्शन में तो गोदरेज कंज्यूमर भी रहेगा। और सिद्धार्थ जी, गोदरेज कंज्यूमर, एक तो नतीजे इनके थोड़े कमजोर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्लाइन आया है 3% का, हालांकि इंडिया बिजनेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, इस पर राय दें। और दूसरा, ये जो एफएमसीजी के लिए पाम ऑयल बैन अब इंडोनेशिया मंडे से हटा देगा, उसके इंपैक्ट के बारे में भी बताएं। क्या एफएमसीजी के लिए अच्छा वक्त आने वाला है? बिल्कुल दीपांशु, एफएमसीजी के लिए अच्छा वक्त आने वाला है, और इसका जो बेनिफिट है सबसे ज्यादा गोदरेज कंज्यूमर को तो जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो एचयूएल को मिलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली पूरे इंडस्ट्री वाइड ये बेनिफिट है, बट मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। और आपका जो क्वेश्चन था गोदरेज कंज्यूमर पे, अब देखिए दीपांशु, नंबर तो थोड़े से कमजोर दिखे हैं, बट मैं गोदरेज कंज्यूमर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। उसका कारण है कि उनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो थोड़ा सा लिमिटेड है कंपेयर टू अदर एफएमसीजी प्ले। तो ये एफएमसीजी प्ले में एचयूएल तो एक बहुत दमदार प्ले हो सकता है, बट इसके साथ साथ टाटा कंज्यूमर मेरी टॉप पिक रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इनके रिटेल फ्रंट में प्रोडक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं, तो टाटा कंज्यूमर मेरी टॉप पिक रहेगी पूरे एफएमसीजी समूह में। ओके, तो टाटा कंज्यूमर फेवरेट पिक है सिद्धार्थ जी की, उस पर रखिएगा नजर। गोदरेज कंज्यूमर आज ऑफकोर्स नतीजों पर रिएक्ट करेगा, और बाकी एफएमसीजी भी फोकस में रहेंगे। सिद्धार्थ जी, जाइडस लाइफ साइंसेज, इसके भी आज नतीजे आने वाले हैं, काफी समय से इसकी भी चर्चा नहीं हुई है, कैसा लग रहा है सर ये काउंटर? देखिए नंबर्स काफी मिले जुले आते हैं। अगर पिछले 3-4 क्वार्टर की मैं बात करूं तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। ऑल्दो ये पूरे स्पेस में लाइफ साइंसेज में मुझे अगर सही लगता हो तो वो जुबिलेंट इंग्रीविया मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है लाइफ साइंसेज प्रोडक्ट्स में। तो मैं जुबिलेंट इंग्रीविया के ऊपर ज्यादा बेट करूंगा। चलिए, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट इंग्रीविया जो बेटर है, बट ऑफ कोर्स कैडिला जो अब नाम चेंज होकर जाइडस लाइफ हो चुका है,
इसके नतीजे आने वाले हैं, वहां पर आपको रखने नजर। चलिए बढ़ते आगे। सिद्धार्थ जी तैयार है सुपर सीट के लिए? बताएं सर। अनिल जी एक छोटा सा अपडेट दे दूं, कल एबीबी मैंने रेकमेंड किया था करीबन 2280 के आसपास, अब 2300 के ऊपर है, तो ए लेटर अच्छा जा रहा है मेरे लिए। तो ए लेटर से ही आज सुपर सेट का स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड, जिसके नतीजे आए, दमदार नतीजे आए। मार्जिन की अगर बात करो अशोक लेलैंड के, तो 7% से बढ़ के 9% पे आए। मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड, जैसे मैंने अभी दीपांशु ने प्री ओपनिंग में भी पूछा था मुझे, तो मुझे लगा कि 135 का टारगेट होना चाहिए, जो आज ही करीबन 134 133 आ गया है। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड यहां से भी खरीदारी करनी चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म देखें तो 140 के टारगेट होने चाहिए अशोक लेलैंड पे, और लंबे समय के लिए 157। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 300 बसेस ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी है, और भी बहुत सारे सप्लाई बाकी है। मैं मानता हूं कि नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस अशोक लेलैंड द्वारा होंगे, तो कमर्शियल व्हीकल में 157 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड। शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो 140 के टारगेट होने चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए ऑन द रिजल्ट्स, ऑन द अर्निंग्स। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड 140 और फिर 157 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। नंबर्स के बाद स्टॉक वायदा कारोबार का टॉप गेनर है आज के ट्रेड में। तैयार है सिद्धार्थ जी अपनी बेहतरीन पिक के साथ? आइए उनसे भी करते हैं मुलाकात सुपर सीट। सिद्धार्थ जी फरमाइए। अनिल जी एग्रोकेमिकल की कंपनी यूपीएल पे खरीदारी की राय है, क्योंकि यूपीएल इस गिरावट में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं मिली है, दमदार खड़ा है, नतीजे ठीक ठाक है, और एग्रोकेमिकल का जो आउटलुक है वर्ल्ड वाइड वो काफी पॉजिटिव है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है वो मानते हैं कि एग्रोकेमिकल की डिमांड बहुत जोरदार रहेगी FY23 और FY24 दोनों ही साल। तो यूपीएल जो वर्ल्ड का टॉप 5 एग्रोकेमिकल प्लेयर है, इस पे खरीदारी का राय है। और शॉर्ट टर्म अगर पोजिशनल टारगेट देखें तो 860 का टारगेट होगा, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट अगर आपने रख लिया 6-12 महीने के लिए 940 का टारगेट हो सकता है यूपीएल पे। मैं मानता हूं कि प्रोडक्ट में एक्सपेंशन है, मार्जिन भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं बिजनेस में काम करते हैं जहां पे मार्जिन इनके प्रीमियम मिले। तो यूपीएल एग्रोकेमिकल का देश का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का टॉप 5 प्लेयर, इस पे खरीदारी की राय है। मीडियम टर्म टारगेट 860, लॉन्ग टर्म 940। 860 940 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। यह है आपके लिए यूपीएल में राय आती हुई इस वक्त सिद्धार्थ जी की तरफ से। धन्यवाद स्वीकार कर ले सिद्धार्थ जी। सुमित जी का जिनका पिक ऑफ द डे था आज, ग्रेन्यूल्स जब हम रिजल्ट के पहले बात ही कर रहे थे, ये चल पड़ा है, ग्रेन्यूल्स आ गया फोकस में वापस, हिलता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो आइए ग्रेन्यूल्स पर एक बार सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी रखा है रेडार पे, छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल रेडार पे है अनिल जी, हम छोड़ते नहीं है। अच्छी कंपनी है, पर नतीजे कुछ क्वार्टर्स से नरम आ रहे हैं, इसके कारण हमने बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं किया है। और ग्रेन्यूल्स, पैरासिटामोल ये वगैरह की जो एपीआई बनाती है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। अभी नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, थोड़े से कमजोर आ रहे हैं, इसलिए हम मानते हैं कि इस पर अगर फ्रेश खरीदारी करनी हो तो रुकना चाहिए। ये पूरे ही समूह में इंडियन फार्मा कंपनी मुझे सबसे बेहतरीन लगती है, और वो है डीवीज लैब, सबसे बड़ी एपीआई की कंपनी डीवीज लैब। तो फार्मा में एकमात्र कंपनी के साथ अभी हम जा रहे हैं, वो है डीवीज लैब। तो यह है आपके लिए डीवीज लैब, फार्मा में सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा कंपनी आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। आज स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में, और 10 की कमाई में हमारे स्पेल मिड कैप स्टॉक्स के दोनों मेहमान तैयार। लेकिन चूंकि 10 की कमाई में स्वागत किया, तो पहले एक बार सिद्धार्थ जी से जल्दी से 10 की कमाई का शेयर पूछ लिया जाए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी 10 की कमाई का जो शेयर है वो अभी ही हाल में नतीजे आए हैं उस पर ही दे रहा हूं, और ये है किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री की कंपनी किम्स, लार्जेस्ट इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 9 हॉस्पिटल है, अक्वायर्ड हॉस्पिटल सनशाइन को अक्वायर किया है। 3 सालों में 1600 से 1800 बेड बनाने की योजना है किम्स द्वारा। 3000 बेड तो ऑलरेडी है इनके पास आज। तो मुझे लगता है कि मार्जिन में बढ़ोतरी हो सकती है। 40% में मुनाफों में जंप देखा है हमने, ये रिजल्ट्स जो नतीजे किम्स के आए। तो किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे खरीदारी की राय है। 1 साल का नजरिया रखें,
1750 के टारगेट। ओके, तो किम्स आपने थोड़ी जल्दबाजी कर ली किम्स को 10 की कमाई में देने के लिए। सिद्धार्थ जी, क्यों जल्दबाजी अनिल जी? 20-25 मिनट नहीं रुक सकते थे आप? अभी आ रहा है मैनेजमेंट 10:40 पर। किम्स के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ हैं, उनसे हम करेंगे मुलाकात। जुड़ने वाले हैं हमारे साथ डॉक्टर भास्कर राव साहब। नतीजे के बाद पूरा विश्लेषण और आगे का आउटलुक। वैसे तो आप सब पूरी रिसर्च करने के बाद ही दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है सिद्धार्थ जी, इंटरव्यू मैंने आपके मन की बात पढ़ ली अनिल जी। हाँ, ये हुई ना बात। तो इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा। 10:40 पर किम्स का टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ होगा। सिद्धार्थ जी की रिकमेंडेशन उससे पहले ही आपके लिए आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। क्या बात